हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं मिलता। ये दुनिया को जीतने का हौसला रखो यार, ये दुनिया को जीतने का हौसला रखो यार। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। इसे तुम्हारा काम है, निरंतर कोशिश करते रहो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो चलिए ये छोटा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी 176 ohm resistors in parallel are required टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। सर इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब वो बोल रहा है कि ये 176 ओम का रेजिस्टर्स ऐसे पैरेलल में लगा है। कितना पता नहीं, ऐसे कुछ लगा है, ऐसे पैरेलल में लगा है। ठीक है, पैरेलल मतलब इसका एंड करके यहाँ पे मैं 220 वोल्ट का एक बैटरी दे दिया, 220 वोल्ट लाइन का बैटरी दे दिया। बोला कि सर कैरी 5 एम्पियर करने जाएगा, मतलब यहाँ से अगर मैं एक एमीटर लगाता हूँ तो एमीटर कितना रीडिंग देगा सर, 5 एम्पियर का रीडिंग दे रहा है। वो बोला कि तो 176 ओम का कितना रजिस्टर में लगाऊं। क्वेश्चन समझ में आया? मतलब 176 ओम का कितना रजिस्टर लगा दिया, पार्लर में लगाने का बोला है, पार्लर में लगा दिया तो कितना लगाऊंगा सो दैट यहाँ से 5 एम्पियर करने जाएगा। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, अगर इसको मैं रिस्ट्रक्चर करूं, सपोज इसको, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा मेरे को ना पता। सपोज इसको, ये पूरा को मैं ऐसे आर इक्विवेलेंट ऐसे लिख दिया, आर टोटल ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसको अगर मैं 220 वोल्ट से दिया और यहाँ पे कितना करने जाएगा, 5 एम्पियर करने जाएगा। मैं तो बोलूंगा कि ये इक्विवेलेंट कितना होगा, और इन सारे को सबको मिला के एक रजिस्टर कर दिया, इसको सारे को मिला के एक रजिस्टर कर दिया, तो आर इक्विवेलेंट यही है। तो यहाँ से अगर 5 एम्पियर का करंट जा रहा है तो हमें पता है V इक्वल टू आई आर। सर इट इंप्लाइज वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है, आई 5 एम्पियर है, आर पता नहीं, आर इक्विवेलेंट पता नहीं, तो क्या लिखूंगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 220/5 इक्वल टू 5 कोड़े 2 कोड़े 5 कोड़े 44 ओम होगा। तो ये आर इक्विवेलेंट कितना हो रहा है हमारा, 44 ओम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इन पैरेलल कनेक्शन का आर इक्विवेलेंट मेरे को 44 चाहिए, मेरे को 44 चाहिए। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, इन पैरेलल कनेक्शन हम क्या लिखते हैं। सपोज ये एक रेजिस्टर ऐसा है आर, ये आर है, ये आर है, ऐसे नीचे नीचे आर है, तो ये पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, इसे बैटरी लगा के पैरेलल कनेक्शन कर दिया। वन यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, तुम बोला था आर इक्विवेलेंट ऑन आर टोटल इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट 1/rn। जैसे बोला था सीरीज में कैसे होगा, बस ऐड करना। सीरीज में आर इक्विवेलेंट इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4। ठीक है, सीरीज में हम क्या लिखे थे, सीरीज में r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डॉट डॉट rn। पैरेलल में क्या लिखते हैं, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। देखो यहाँ पे बोला कि 176 ओम का रेजिस्टर लगाने के लिए, मतलब यहाँ पे आर सब समान है, मतलब ये भी 176 है, ये भी 176 है, ये भी 176 है, ये भी 176 है, जितना भी लगाओ यहाँ पे लगा दिया तो वहाँ भी 176 है। इसका मतलब मैं लिखूंगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 लिख दिया ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, आर के जगह आर लिख सकता हूँ, सब आर लिख सकता हूँ, आर एन तक लिख दिया, आर लिख सकता हूँ सारे R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू Rn। यहाँ पे क्या है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, सारे 176 ओम का है ना, तो सारे R समान हो गया, तो इसको ऐड करने से कितना होगा, R एलसीएम हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n तक है, मतलब पता नहीं 100 200 500 1000 लाख मेरे को पता नहीं, तो कितना होगा सर 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n कितना होगा सर, n होगा। ठीक है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना है लगा, n लगा तो n है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा सर 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू n/r। सर इट इंप्लाइज सर r इक्विवेलेंट कितना लगाओगे, r/n, r इक्विवेलेंट इक्वल टू r/n। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर इफ द रेजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, यहाँ पे ऐसे नोट करो, इफ रेजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम होगा, देन पैरेलल में है ना r इक्विवेलेंट इक्वल टू r/n होगा। और सीरीज में होता है, सीरीज में क्या होगा, सीरीज में आर इक्विवेलेंट होगा n इंटू आर, n इंटू आर, मतलब सीरीज में ऐसे, मतलब ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ऐसे आर 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 ऐसे n तक लगा है आर। ठीक है, तो हम क्या लिखूंगा आर प्लस आर n तक लिखूंगा तो कितना हो जाएगा n इंटू आर। तो सीरीज में हमारा कितना हो जाएगा n इंटू आर, और पैरेलल में कितना होगा r/n। समझ गया,
इसको थोड़ा दिमाग में डालो, ठीक है। क्या हुआ, इफ द रजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, इफ द रजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, इसका मतलब क्या है, अगर मैं तेरे को बोला कि ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ठीक है। अगर ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, पैरेलल यहाँ बैटरी लगा दे पैरेलल कनेक्शन, मैं बोलूंगा इसका आर इक्विवेलेंट क्या है, तू लिखेगा क्या सर 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ऐसे लिखा। तो एलसीएम कितना होगा 2 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 का 3 है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हुआ तेरा 2/3 है, 2/3 है ना। तो मैं क्या बोला था आर इक्विवेलेंट का आर बाय एन, आर क्या है टी है, एन कितना है 1 2 3, 2/3 सेम चीज है ना, फिर सेम चीज है। और ये लिखने का ढंग अलग है। इफ द रजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, इफ द रजिस्टर्स आर आइडेंटिकल देन पैरेलल में आर इक्विवेलेंट होगा आर बाय एन, सीरीज में होगा एनआर। सीरीज में एनआर क्यों, 2 2 2 4 6 होगा सीरीज में, 6 मतलब 3 × 2 6, वो पता है, लेकिन पैरेलल में ऐसे होगा, ठीक है। तो मेरे को अब ये रिलेशन पता चल गया। अब मैं क्या लिखूंगा, मेरे को आर इक्वल कितना है 44 ओम है, 44 ओम है, तो मैं क्या लिख सकता हूं सर, मेरे को पता है सर आर बाई एन इजकल टू 44, इट इम्प्लाइज आर कितना है सर 176, 176 बाई एन इजकल टू 44, इट इम्प्लाइज एन कितना होगा सर 176 बाई 44, कितना हो जाएगा 4 होगा। तो 4 रजिस्टर मेरे को लगाना है 176 का, इसे लगाना है पैरेलल, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है, तो ऐसे 4, तो 176 का 4 ओम अगर तुम पैरेलल में लगाते, ठीक है, हो गया कंप्लीटेड। तो अगर देखो यहाँ पे अगर 176 ओम का, ये 176 है, ये भी 176 है, 4 रजिस्टर, 4 लगा दिया पैरेलल में, लगा दिया, कितना वोल्टेज दिया 220 वोल्ट दिया, ठीक है। अगर ये 4 रजिस्टर पैरेलल में है, पैरेलल में, तो क्या लिखेंगे आर इक्विवेलेंट इजकल टू आर बाई एन, मतलब 176/4 इजकल टू कितना 44 ओम है। रिवर्स कर रहा हूँ अभी, रिवर्स कर रहा हूँ, 44 ओम है। अगर 44 ओम, ये आर इक्विवेलेंट 44 ओम है, तो यहाँ से कितना करंट जाएगा सर, V इजकल टू आई आर 220 इजकल टू आई इंटू 44, इट इम्प्लाइज आई इजकल टू 220/44 इजकल टू 5 एम्पियर। तो यहाँ से 5 एम्पियर जोड़ेगा, ये दिया था ना क्या 5 एम्पियर, ठीक है। अगर हम 4 पाएगा ना, उसको मैं से कर रहा हूँ वो रिवर्स से फिर यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ से 5 एम्पियर करंट आ रहा है, तो यहाँ पे दिया ना 5 एम्पियर करंट आ रहा है। तो 4 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करना है। इसमें की कॉन्सेप्ट ये है कि when the identical resistors are connected in parallel, the R equivalent will be R by N. If the identical resistors are connected in series, then R equivalent is equal to N into R. Okay, thank you, love you, bye.